अलीना अर्जुन की बातों से खुश होकर अपने रूम में बेड पर लेटकर उसके साथ बिताए पल को याद कर रही थी। कब आओगे तुम? अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। इतना बोल ही रही थी कि अर्जुन का कॉल आ जाता है। अलीना, हेलो। अर्जुन, मुझे याद कर रही हो ना? अलीना, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हें याद कर रही हूँ? अर्जुन, तुम भले ही डॉक्टर हो, लेकिन मेरे दिल की मरीज हो तुम, और मेरा सुकून भी हो। अलीना, अच्छा, इतनी बातें बनाना कहाँ से सीखी हो? और बताओ, घर में सब कैसे हैं? अर्जुन, मुझे छोड़कर सब अच्छे ही हैं। अलीना, तुम्हें क्या हुआ है? अर्जुन, मुझे क्या हुआ है ये पूछ रही हो तुम? मेरे पास आ जाओ, तब बताता हूँ मुझे क्या हुआ है। अलीना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत जरूरी है। अलीना, क्या हुआ अर्जुन? तुम नहीं आ सकते क्या? अर्जुन, ये बात नहीं है, मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ, लेकिन एक बात बतानी है। वो बात ये है कि अलीना, अच्छा कल ही बताना, बाय, गुड नाइट। अर्जुन, गुड नाइट। कॉल कट करके अर्जुन सोचता है, अगर दिशा के बारे में अलीना को नहीं बताया तो वो गुस्सा करेगी और पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब वो मेरे पास आ रही है, मैं उसे मना लूंगा। अगली सुबह अलीना और निशा दोनों दोस्त किचन में काम कर रहे थे, तभी जीवन आकर कहता है, क्या बात है, आज दोनों दोस्त बहुत खुश हैं? निशा, जी भाई, अलीना को उसका प्यार मिल गया, आज अर्जुन उसे लेने आ रहा है। जीवन, ये तो खुशी की बात है, कब आ रहे हैं वो? अलीना, आज ही आएंगे। निशा, सब कुछ बन गया है, मैं तैयार होकर आती हूँ। निशा, अच्छा ठीक है, जाओ अच्छे से तैयार होना। अलीना तैयार होने जाती है, बाहर गाड़ी की हॉर्न सुनाई पड़ती है, तो रवि और जीवन देखते हैं अर्जुन आया है। उसे देखकर बैठने को कहते हैं। अर्जुन, अब आप कैसे हैं? रवि, मैं ठीक हूँ, और घर में सब कैसे हैं? निशा, हाँ जाना, तुझे तो बस अर्जुन का ही इंतजार है। इस तरह तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं मैं, तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट बनी रहे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। अलीना, थैंक यू सो मच निशा, लेकिन मेरे जाने के बाद भाई का ख्याल रखना, और जल्दी से भाभी बन जाओ मेरी। अलीना तैयार हो रही थी, तभी अर्जुन चुपके से कमरे में आता है और देखता है अलीना तैयार हो रही है। पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। तुम आ गए? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि इस कमरे में मैं हूँ? तुम्हारी कदमों की आहट से। और पहले मेरी मांग में सिंदूर भर दो और मंगलसूत्र भी पहना दो। अर्जुन अलीना की मांग को सिंदूर से भरता है और मंगलसूत्र पहनाकर उसके सर को चूम लेता है। आज तुम सच में मेरी पत्नी लग रही हो। तो इससे पहले क्या लग रही थी? इससे पहले बीबी कम डॉक्टर ज्यादा लग रही थी। अब चले? ऐसे और इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि क्या? कुछ नहीं, बाहर चलो। दोनों बाहर आते हैं, फिर नाश्ता करके अलीना और अर्जुन दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। रवि और निशा के गले लगकर अलीना चली जाती है। रास्ते में खामोश देखकर अर्जुन अलीना से कहता है, तुम खामोश क्यों हो? अलीना का ध्यान कहीं और रहता है। डॉक्टर, सुन रही हो मेरी बात? हाँ बोलो ना। अर्जुन, कुछ कहना है? तुम तो पता नहीं किस ख्याल में गुम हो। कहीं नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी नहीं, घर चलकर मुझे सबसे मिलना है पहले, तब तुम्हारी बात सुन लूंगी। ये बहुत जरूरी बात है, मुझसे भी बढ़कर क्या? ये सुनकर अर्जुन अलीना को देखने लगता है। घर आकर अलीना अपने कमरे में जाती है और देखती है कोई लड़की उसके बेड पर सोई हुई है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और उसे उठाकर कहती है, कौन हो तुम, और हमारे कमरे में क्या कर रही हो? तुम कौन हो? मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछती हो मैं कौन हूँ? तुम डॉक्टर अलीना हो, अर्जुन की पत्नी हो? हाँ, और तुम कौन हो? तुम्हें अर्जुन ने बताया नहीं, मैं उसकी दोस्त दिशा हूँ। तुम दिशा हो? कब आई तुम? और इस कमरे में तो तुम्हें नहीं आना चाहिए ना इस तरह। तभी अर्जुन कमरे में आता है तो दिशा उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। उसका हाथ पकड़े देख अलीना दिशा का हाथ छुड़ाकर कहती है, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर अलीना चली जाती है और पीछे पीछे अर्जुन भी चला जाता है। दिशा कहती है, सिर्फ अर्जुन का हाथ पकड़ने से इतना रिएक्ट की हो, अगर अर्जुन मेरा हो गया तो क्या करती हो तुम? अब देखती जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। अलीना, मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं, बताओ। वो लड़की तुम्हारी दोस्त कम कुछ और लगती है मुझे। कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ी हुई थी? मुझे अच्छा नहीं लगा अर्जुन,
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई तुम्हें मेरे अलावा छुए। तो तुम्हें जलन होती है ना? हाँ, बहुत जलन होती है मुझे। अगर वो दिशा तुम्हारे साथ नजर आई तो मैं उसे जान से मार दूंगी। ओह, मार डाला? तुम्हारी इसी अदा पर ही तो मैं मर मिटा हूं। अब मान भी जाओ और चलो मेरे साथ। कहाँ जाऊं? मेरे साथ रूम में। तुम काम पर नहीं जाते क्या? हाँ, जाता हूँ, और अभी जा रहा हूँ, और मैं रात में मिलता हूँ। ठीक है, जाओ। अलीना और अर्जुन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और घर वाले भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश थे। लेकिन कोई खास नहीं था, वो थी दिशा। उन दोनों को साथ देखकर उसे जलन होती थी। मैं उस अलीना को अर्जुन से अलग कर दूंगी, और फिर उसे मारकर अपने डैड की मौत का बदला लूंगी। सबसे पहले मुझे अलीना से दोस्ती करनी है, फिर अपना प्लान करूंगी। अलीना और अर्जुन दोनों साथ में घूमने का प्लान बनाते हैं। दिशा आती है, अर्जुन के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, अर्जुन, अर्जुन, मुझे घुमाने लेकर नहीं जाओगे क्या? लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकती है। अलीना, ऐसा कुछ नहीं है दिशा, घर में और लोग हैं, तुम उनके साथ भी घूमने जा सकती हो ना। नवी को लेकर जाओ। दिशा, नहीं, मुझे अर्जुन के साथ ही जाना है। तुम्हें अपने पति पे भरोसा नहीं है क्या? वो मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। तुम्हारा पति है, मैं थोड़े ना छीन लूंगी। अलीना, कैसी बात कर रही हो तुम? कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए ना। कब क्या बोलना है तुम्हें तो आता ही नहीं। अर्जुन हंसते हुए कहता है, ये ऐसी ही है, बिल्कुल पागल। धीरे धीरे तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। अर्जुन, मुझे किसी की आदत नहीं सीखना है। तुम इस लड़की से दूर रहो, वरना मैं। क्या अलीना, तुम भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो? अच्छा, तो ये छोटी बात है, ठीक है, मैं जाती हूँ, जाओ तुम उसके साथ। अलीना गुस्से से दूसरे कमरे में चली जाती है। अर्जुन दिशा से कहता है, तुम कुछ भी बोल देती हो, और अलीना के पास आता है और उसे समझाता है। क्या अलीना, तुम भी उसकी बातों का बुरा मान मान गई? ना समझ है वो, और कुछ नहीं, देखना थोड़ी देर बाद तुमसे माफ़ी मांगने आएगी। अच्छा, तो मुझसे माफ़ी मांगने आएगी, मैं उसे माफ़ करके उसे तुम्हारे साथ घूमने भेज दूंगी, और फिर मैं जीवन के साथ चली जाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम उस जीवन के साथ जाओगी? जाके तो दिखाओ, जान से मार डालूंगा। तो तुम दिशा के साथ जा सकते हो, मैं जीवन के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तुमने जरा से भी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और खुद को भी मार डालूंगा। जानते हो अर्जुन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा तुम कोई ऐसे ही काम करते होगे, लेकिन तुम्हारे बारे में जानने के बाद तुमसे बेइंतहा नफरत हो गई थी, और अब बेइंतहा प्यार। अलीना, चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। दोनों तैयार होकर चले जाते हैं। इधर दिशा सोचती है, अलीना के मन में अर्जुन के लिए नफरत कैसे पैदा करे। वो कुछ सोचती है। अर्जुन अलीना को छोड़कर घर आता है और अपनी मॉम से पूछता है, मॉम, ये दिशा कब तक रहेगी? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता नहीं वो अपनी मॉम के इलाज के लिए यहाँ आई है? मुझे नहीं मालूम था, सॉरी। वो अपने कमरे में जाता है और देखता है दिशा रो रही है। दिशा, तुम रो क्यों रही हो? तुम बदल गए हो अर्जुन। जब से आई हूँ तब से तुम्हें देख रही हूँ, मेरे जाने के पीछे पड़े हो। ठीक है, मैं तुम्हें इतनी खटकती हूँ तो मैं अभी चली जाती हूँ। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम जितना रहना चाहती हो रह सकती हो। थैंक यू अर्जुन। अब घूमने चले? अभी तो अलीना भी नहीं है। चलो ना अर्जुन, प्लीज़। मैं अलीना को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलो। दोनों चले जाते हैं घूमने। उसके बाद रेस्टोरेंट जाते हैं। इधर डॉक्टर अलीना अपने पेशेंट के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ गई थी, किसी के साथ, लेकिन उसकी नज़र दिशा पे पड़ जाती है। ये अर्जुन दिशा के साथ यहाँ क्या कर रहा है? मैं कॉल करती हूँ। अलीना अर्जुन को कॉल करती है। हेलो अर्जुन, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। डॉक्टर, क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो ना अर्जुन? अर्जुन हिचकिचाते हुए, हाँ बिल्कुल। ठीक है अर्जुन, मैं रखती हूँ। अलीना को बहुत दुख होता है अर्जुन के झूठ बोलने पर। हॉस्पिटल से घर आती है और देखती है अर्जुन और दिशा बैठकर बातें कर रहे हैं। अलीना आते ही, तुम काम पर नहीं गए? तुम्हारे बॉस का कॉल नहीं आया क्या? नहीं, आज मेरी छुट्टी थी। ओह, मैं कैसे भूल गई। तो आज सारा दिन तुम घर पर ही थे? हाँ, कोई शक है तुम्हें?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे शक क्यों होगा? तभी दिशा चिल्लाने लगती है, अर्जुन मेरी आंखों में कुछ चला गया है, जल्दी निकालो मेरी आंख में। अर्जुन दिशा की आंख को देखता है और फिर फूंक मारता है, अब ठीक है? हाँ। इतना बोलकर दिशा अर्जुन के गले लग जाती है, जिससे अलीना को गुस्सा आता है। वो बिना कुछ बोले दूसरे कमरे में अपने बिस्तर लेकर चली जाती है। इसे क्या हो गया है, ये फिर गुस्सा हो गई? दिशा कहती है तुम उसे मनाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अर्जुन अलीना के पास जाता है, लेकिन अलीना दरवाजा अंदर से बंद करके रो रही थी। इधर दिशा को बहुत खुशी हो रही थी। इस तरह दोनों को देखकर, अलीना दरवाजा खोलो, मेरी आवाज सुन रही हो? प्लीज अलीना, तुम सुन रही हो? लेकिन ना सुनने की एक्टिंग कर रही हो, ऐसे नहीं सुनोगे तुम। अर्जुन खिड़की पर चढ़कर अंदर आता है और देखता है अलीना रो रही है। तुम रो क्यों रही हो? तुम जाओ यहाँ से, बात मत करो झूठे इंसान। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। तुम्हारा मन भर गया है ना मुझसे? क्या बोल रही हो तुम? और क्या कहा तुमने? मेरा मन भर गया है? हैं? तुम्हारी रोज रोज की बातें सुनकर पक गया हूँ। कुछ बोलती नहीं हो, सिर्फ गुस्सा करना आता है तुम्हें। अच्छा, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन तुमने कभी सोचा तुम्हारे झूठ से मुझ पर क्या बीती? तुम जैसे के लिए प्यार कोई मायने नहीं रखते। आज मुझसे, कल किसी और से। तुम्हारे लिए प्यार एक खिलौने की तरह है, मन भर जाने के बाद उसे छोड़ देना। क्यों? तुमने ऐसा कहने की कोशिश भी कैसे की? मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया है। अच्छा, आज शाम कहाँ थे तुम और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड दिशा? तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारी बीवी हूँ अर्जुन, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। शायद मैं ही पागल, कुछ ज्यादा ही किसी पर भी विश्वास कर लेती हूँ। जाओ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास मुझसे दूर रहो। अलीना, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुमसे झूठ बोला, ये ठीक है, लेकिन बार बार तुम मुझे ये मत कहो कि दिशा मेरी एक्स है। क्यों? बुरा लगा तुम्हें? मुझे भी बुरा लगता है जब तुम मुझसे झूठ बोलते हो, जब तुम उसके गले लगते हो। अलीना और अर्जुन के बीच कहासुनी हो रही थी, जिसका मजा दिशा ले रही थी। लेकिन अर्जुन बार बार अलीना से सॉरी कह रहा था, लेकिन उसका मूड वैसे ही था। अर्जुन उससे कहता है, डॉक्टर रूम में चलो। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, मैं यहीं रहूंगी। तुम मेरी बात सुनोगी या मैं? क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते हो तुम। तो ये बात है? इतना बोलकर अर्जुन अलीना को गोद में उठाकर बेड पे ले जाता है। तभी अलीना उठकर कहती है, क्या है ये सब? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? जो तुम चाहोगे वही करूंगी। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इतना बोलकर वो जाने लगती है तो अर्जुन उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और कहता है, तुम गुस्सा क्यों करती हो हर बात पे? गुस्सा क्यों हो? क्योंकि तुम जानते हो अर्जुन, तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो। तुम जानते हो तुमने आज क्या किया है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें दिशा के साथ रेस्टोरेंट में देखा और मैंने कॉल किया था, तो क्या बोले तुम? घर पर हो। क्यों? तुम रेस्टोरेंट में थी? हाँ, अपने पेशेंट से मिलने गई थी, तुम्हारी तरह नहीं गई थी घूमने। अच्छा, अगली बार तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। मुझे तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं करना, समझे? छोड़ो मेरा हाथ, अभी ठीक से पकड़ा भी नहीं हूँ और तुम छोड़ने की बात करते हो। इतना बोलकर अर्जुन अलीना के सर को चूम लेता है और फिर दोनों बेड पर लेट जाते हैं। अगली सुबह अलीना और अर्जुन एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तभी अर्जुन की नींद खुलती है और अलीना को पकड़ कर सोया था तो वो अलीना को किस कर लेता है। तभी अलीना कहती है, क्या कर रहे हो तुम जगी हुई हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम तो सोए हुए थे ना। हाँ, मैं चलता हूँ, मुझे काम है, लेकिन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, रुको तो। अभी नहीं अलीना, रात में आऊँगा तब। आज फिर रात को ही आओगे तुम? हाँ, जरूरी काम है, तुम समझती हो ना मेरे काम को। हाँ, ये भी जानती हूँ कि क्या काम है। अर्जुन चला जाता है, लेकिन अलीना को अर्जुन की एक बात खटकती है कि वो रोज रात को ही काम से वापस क्यों आता है। आखिर वो कर क्या रहा है? बात करूंगी आज उससे। अलीना तैयार होकर नीचे आती है और अधीरा के बच्चे के साथ खेलने लगती है। तो अधीरा कहती है, अलीना एक बात बोलूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए ना मामी, क्या बात है? अलीना, क्या जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम ऐसे ही उसे प्यार करोगी ना? हाँ मामी, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस माहौल में नहीं रहने दे सकती हूँ, और मैंने अभी बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं है। ठीक है मामी, मैं चलती हूँ। मॉम कुछ पूछे तो बता दीजिए कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है, बता दूंगी। बाय बाय बच्चे।
अलीना हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि जिस जगह वो काम करती है वहाँ दिशा भी काम कर रही है। दिशा अलीना के पास आकर कहती है, तुम यहाँ? मुझे तुम्हें देखकर ताज्जुब हुआ। कैसे? मुझे तो तुम्हें देखकर हुआ, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं इस हॉस्पिटल में नर्स की जॉब पर हूँ और तुम डॉक्टर। कितनी अजीब बात है ना। तुम्हारे लिए अजीब बात होगी, मेरे लिए नहीं। डॉक्टर अलीना, तुम मुझसे इस तरह बात क्यों करती हो? मैं तुम्हें खटकती हूँ क्या? तुम बाकी सब लोगों से कितनी अच्छी बात करती हो और मुझसे इस तरह क्यों? क्योंकि तुम जिस तरह मेरे पति के साथ करती हो मुझे बिल्कुल ठीक पसंद नहीं है। तो तुम्हें अर्जुन और मुझे साथ देखकर जलन होती है? सीधे शब्दों में हाँ, मुझे जलन होती है। तो मेरे पति से हमेशा चिपके क्यों रहती हो? क्योंकि मुझे अर्जुन से प्यार है। आज से नहीं, बचपन से प्यार है, करती हूँ उससे। तुम शायद भूल गई हो, अर्जुन मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी। शादी हो चुकी है हम दोनों की, समझी? दूर रहो मेरे पति से। अगर दूर ना रही तो क्या कर लोगी? ये तो वक्त ही बताएगा क्या कर सकती हूँ मैं। धमकी दे रही हो मुझे? तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारे इन धमकियों से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। अर्जुन मेरा था और हमेशा ही मेरा रहेगा। मैं तुम्हें उससे दूर कर दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अर्जुन मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। अगर मेरे आंख में आंसू भी देख ले तो पता नहीं क्या कर दे, समझी? जाओ अब यहाँ से। तुम समझती क्या हो खुद को डॉक्टर? जो मैं हूँ तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो। मेरे पति और मेरे बीच आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूंगी मैं तुम्हारा। इतना कहकर अलीना अपने पेशेंट से मिलने चली जाती है और दिशा महसूस कर रह जाती है और कहती है, देखती हूँ कब तक बचती हो तुम। दिशा और अलीना के बीच कहासुनी होने के बाद अलीना को ये मालूम होता है कि दिशा यहाँ क्या करने आई है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि अर्जुन ने तो दिशा के डैड का मर्डर किया था। तो उसे माफ कर चुकी है या माफ करने का नाटक कर रही है? मुझे ये पता लगाना होगा इसका और क्या मकसद है, और मुझे अर्जुन को सारी सच्चाई बतानी भी है। लेकिन क्या वो मेरी बातों पर यकीन करेगा? उसके लिए मुझे दिशा की पूरी बात जाननी होगी। मुझे इस पर नज़र रखनी होगी। ये इस हॉस्पिटल में वाकई नर्स का काम करने आई है या इसका मकसद कुछ और है? कैसे रखूं इस पे नज़र? राजू से बात करती हूँ, उसे कॉल लगाकर पूछती हूँ। अरीना राजू को कॉल लगाती है। राजू, हेलो भाभी, आपने मुझे कॉल किया, क्या हुआ? आप ठीक है ना? अलीना, राजू मेरी बात सुनो, बहुत ज़रूरी है और ध्यान से सुनो। राजू, जी भाभी। अलीना, राजू अर्जुन की दोस्त दिशा को जानते हो ना? राजू, जी भाभी, क्या हुआ उन्हें? अलीना, उस पर नज़र रखनी है तुम्हें। राजू, कैसी बात कर रही हैं आप? भाई को पता चला वो मुझे गोलियों से भून देंगे। अलीना, तुम्हारे भाई की भलाई के लिए बोल रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। और हाँ, ये बात अर्जुन को पता नहीं चलनी चाहिए। अलीना उसे सारी बात बताती है और कहती है, मुझे डर है कहीं वो अर्जुन को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, इन सब पे नज़र रखनी है और मुझे बताना है, समझे मेरे बात को? मैं जानती हूँ ये बहुत रिस्क वाली बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हें बेहतर से जानती हूँ और तुम पे भरोसा भी करती हूँ, और मुझे ये भी पता है तुम्हारे होते हुए अर्जुन को कोई छू भी नहीं सकता है। राजू, भाभी आपने ऐसी बातें करके मुझे इमोशनल कर दिया। मैं ये काम जरूर करूँगा। अब मैं रखता हूँ फ़ोन। अलीना राजू से बात करके थोड़ी सी राहत महसूस करती है। फिर वो वहाँ जाती है जहाँ दिशा रहती है और देखती है दिशा किसी से बात कर रही थी। दिशा किसी को कह रही थी कि आज काम पूरा हो जाना चाहिए। इतना सुन ही पाई तब तक कोई उसे बुलाने आ गया। दिशा पलट कर देखती है तो समझ जाती है अलीना यहाँ थी और वो मुस्कुराने लगती है और कहती है, ये चूहे और बिल्ली का काम हो गया। आज तुम्हें पता चल जाएगा ये दिशा क्या है, उसकी पावर क्या है। मुझसे पंगा ले रही हो ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अलीना बहुत परेशान थी इस बात को लेकर, आखिर ये लड़की करने क्या वाली है, कैसे पता लगेगा, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन से बात करूं लेकिन वो मेरे बात पर यकीन नहीं करेगा। अब तो हॉस्पिटल में छुट्टी भी होने वाली है, जाते टाइम बात करूंगी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में छुट्टी हो जाती है, लेकिन अलीना को दिशा नज़र नहीं आती है। तो वो देखती है दिशा कहीं जा रही है तो उसका पीछा करने लगती है, और दिशा ये नज़ारा देखकर खुश थी कि ये चिड़िया खुद ही जाल में फंसने आ रही है। अलीना अर्जुन को कॉल लगाती है, लेकिन फुल रिंग के बाद भी अर्जुन कॉल नहीं उठा रहा था। तो फिर से कोशिश करती है, तभी एक गाड़ी आती है और कोई आदमी उसके मुंह पर हाथ रखकर गाड़ी में बैठा देता है
और चला जाता है। जाते समय दिशा को अंगूठा दिखाकर कुछ इशारा करता है। अलीना समझ जाती है दिशा ने ही ये सब करवाया है। अलीना उस आदमी से कहती है, छोड़ दो मुझे, नहीं तो तुम लोगों का बहुत बुरा हाल होगा, छोड़ दो मुझे। अलीना चिल्लाने लगती है तो उसके मुंह में रुमाल बांध देते हैं। फिर वो हाथ पैर चलाने लगती है तो उस पर बंदूक लगाकर कहता है, ज़्यादा चिल्लाई ना तो भेजा उड़ा दूंगा, समझी, चुपचाप बैठो। अलीना डर के मारे बैठ जाती है और अर्जुन को याद करने लगती है। इधर अर्जुन देखता है उसके मोबाइल पे 5 मिस्ड कॉल हैं अलीना के, तो वो अलीना को कॉल लगाता है तो मोबाइल में रिंग तो जा रही थी, लेकिन अलीना का मोबाइल दिशा के पास था। वो मोबाइल पटक कर कहती, ये मजनू क्या करेगा, अपनी लैला के बारे में सुनकर क्या करता है। आ रही हूँ मैं अर्जुन, तुम्हें सहारा देने। अगर मैं सहारा नहीं दूंगी तो कौन देगा तुम्हें, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए, इतना बोलकर दिशा हंसने लगती है। दिशा ने अलीना को किडनैप करवाया था। इधर अर्जुन अलीना को कॉल करके परेशान हो रहा था, ना ही उसका कॉल लग रहा था, ना ही उसका पता चल रहा था। अर्जुन हॉस्पिटल जाता है, वहाँ उसे पता चलता है अलीना तो कब की जा चुकी है। फिर वो उसके भाई के घर जाता है, लेकिन वो भी नहीं होती है। निशा के घर जाकर देखता है, वहाँ भी नहीं मिलती है। कहाँ हो तुम डॉक्टर, कहाँ चली गई हो, मैं परेशान हो गया हूँ, भाई को कॉल करता हूँ, शायद अलीना वहाँ हो। अर्जुन अमर को कॉल ना करके उसके घर ही चला जाता है। पीयू से मिलने के बाद उसे पता चलता है अलीना वहाँ भी नहीं है। क्या करूँ मैं, कहाँ जा सकती है वो, अगर कहीं जाती भी थी तो कोई चिट पेपर में जरूर लिखती थी, उसकी आदत थी लिख कर जाना, लेकिन आज कहाँ है। अर्जुन परेशान होकर घर आता है तो दिशा से मिलता है और सारी बात बताता है। तो दिशा उसे झूठा दिलासा देती है और कहती है, अलीना मिल जाएगी अर्जुन, तुम्हें किसी पर शक है क्या, कोई तुम्हारा दुश्मन है जो तुमसे बदला लेना चाहता हो और टारगेट तुम्हारी पत्नी को कर रहा है, बताओ ना अर्जुन। मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, और जो भी है उससे मेरी पत्नी से कोई मतलब नहीं है, और मेरी दुश्मनी मुझ पर निकालेगा, मेरी अलीना से उसका क्या बिगाड़ा है। अर्जुन मिल जाएगी अलीना, चिंता मत करो, खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। सच में दिशा, अलीना मिल जाएगी ना, जिसने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। अर्जुन दिशा के गले लग जाता है। तभी अम्बा आती है और पूछती है, पता चला कुछ। नहीं पता चला, आखिर हुआ क्या अलीना को। अम्बा कहती, मैं कहूँ कुछ। हाँ बोलिए ना। जरूर अलीना का किसी ने किडनैप करवाया, वरना जितना मैं उसे जानती हूँ वो इस तरह कभी नहीं करेगी। वही तो मैं सोच रहा हूँ, डॉक्टर ऐसा कभी करती नहीं है, लेकिन मेरे दुश्मनों में कौन है जो ये हिम्मत कर सकता है, उसे शायद ये नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। अम्बा उसे दिलासा देकर चली जाती है और अर्जुन कमरे से निकलकर अपने अड्डे पर जाता है। अड्डे पर उसे राजू मिलता है। वो अर्जुन के पास आता है। राजू, भाई भाभी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। अर्जुन, अलीना को कुछ पता नहीं चल रहा है, कल से उसका कोई पता नहीं है। राजू, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कल दोपहर को तो उन्होंने मुझसे बात की और मैं उन्हीं का काम कर रहा हूँ, मुझे भाभी को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। अर्जुन, क्या तुमने बात की अलीना से, कौन सी बात, और क्या काम दिया था उसने। राजू अलीना और दिशा के बीच जो भी बातें हुई सब कुछ अर्जुन को बताता है, और ये भी बताता है दिशा सिर्फ अपने डैड की मौत का बदला लेने आई है। अलीना भाभी ने उसे चैलेंज किया, शायद इसी बात को लेकर दोनों में बहस भी हुई थी, इसलिए भाभी ने मुझे दिशा पर नजर रखने को कहा था। अर्जुन कहता है, क्या ये सब सच है। हाँ भाई, ये सच है, ये दिशा दोस्ती की मुखौटा पहनकर आपसे बदला लेने आई है, इसी ने भाभी को किडनैप करवाया ताकि वो आसानी से आपको मौका पाकर मार सके। क्या वो इस हद तक गिर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं घर जाकर उसे बताता हूँ। नहीं भाई, इससे भाभी की जान को खतरा हो सकता है, आपको दिमाग से काम करना होगा, आखिर आप उस दिशा को अच्छे से जानते हैं ना। और हाँ भाई, आपको किसी तरह उसका मोबाइल से पता लगाना होगा कि भाभी कहाँ है। ठीक है राजू। अर्जुन राजू से मिलकर घर आता है और अलीना और दिशा के बीच हुई बातचीत को याद करता है और सोचता है, मैं दिशा को अपना समझकर उसे अपने घर में पनाह दी, अपनी अलीना से उसे झूठ बोला, फिर भी उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया दिशा, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, देखना तुम मेरी अलीना मुझे किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। दिशा के रूम में जाकर देखता है कि दिशा वहाँ नहीं है, तो
उसके कमरे की तलाशी लेता है। उसे कुछ मिलता है, उसके डैड की तस्वीर और अर्जुन की पूरी फैमिली की तस्वीर जिस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ था। ये सब क्या है? ये मेरी फैमिली को खत्म करने की इरादे से आई है। तभी कमरे में दिशा आती है और अर्जुन को देख लेती है। दिशा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेरे कमरे में क्या ढूंढ रहे हो अर्जुन? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम समझते क्या हो अपने आप को? इतनी आसानी से तुम्हें अलीना मिल जाएगी? अगर मैं बोलूँ मैंने किया है ये सब, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, क्योंकि तुम्हें अलीना सही सलामत चाहिए। क्यों अर्जुन, ठीक कह रही हूँ? राजू ने तुम्हें बताया सब कुछ ना? मैंने अलीना की बात सुन ली। हॉस्पिटल में वो मेरे रास्ते में आ रही थी, इसलिए सबसे पहले उसे ही खत्म करूंगी। कैसा लगा मेरा प्लान, बताओ अर्जुन? अर्जुन, तुम इतनी गिरी हो, मुझे नहीं पता था। अलीना मुझसे कहती रही कि दिशा का आना इस तरह हमारी जिंदगी में जरूर कोई बात है, लेकिन मैं पागल उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा दिशा? दिशा, बदला अर्जुन, बदला अपने डैड का। तुमने मुझे अनाथ बना दिया था। अपने गुस्से की वजह से मैंने मॉम को भी खो दिया। तुम्हारी वजह से मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई अर्जुन। तो तुम कैसे खुश रह सकते हो? तुम्हें भी अपनी खुशियां कुर्बान करनी होगी। तुम्हें भी अलीना को खोना होगा अर्जुन। अर्जुन, क्या कहा तुमने? तुम्हारी ये हिम्मत? मेरी अलीना को कुछ भी हुआ ना दिशा, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर अर्जुन दिशा के गले को दबाने लगता है। तो दिशा उसे एक चीज से मारती है और कहती है, अलीना चाहिए तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करना पड़ेगा, समझे? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो अलीना तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अर्जुन लाचार होकर दिशा की बात मानने को तैयार हो जाता है और दिशा हंसने लगती है। जानते हो अर्जुन, इस तरह गिड़गिड़ाते हुए तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कब से मैं ये नज़ारा देखना चाहती थी। अर्जुन, तुम्हें अलीना चाहिए ना? हाँ दिशा, तो मुझसे शादी करनी होगी। क्या? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं करोगे तो रहो ऐसे ही, तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ करूंगा तुमसे शादी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? बोलो अर्जुन। मैं तुमसे शादी करूंगा, उसके बाद तुम्हें अलीना को वापस लाना होगा। ठीक है अर्जुन, कल सुबह पहाड़ी मंदिर पर तुम आना, तुम्हारी अलीना मिल जाएगी। लेकिन अगर होशियारी दिखाई तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। ठीक है। अगली सुबह दिशा घर में नहीं थी, तो अर्जुन उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था। वो नहीं मिली तो अर्जुन समझ गया कि वो पहाड़ वाले मंदिर में मिलेगी। अर्जुन जाने लगता है और मंदिर पहुंचकर देखता है दिशा तैयार होकर अपने आदमियों के साथ वहीं अर्जुन का इंतजार कर रही थी। अर्जुन को देखकर दिशा कहती, तुम आ ही गए ना अर्जुन, तुम्हें तुम्हारा प्यार यहाँ ले ही आया। हाय, कितना प्यार करते हो तुम अलीना से। कभी कभी मुझे तुम्हें देखकर तरस आता है। एक मामूली लड़की के लिए तुम अपनी जान को जोखिम में डालने आ गए हो। अपनी बकवास बंद करो दिशा, अलीना कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है अर्जुन, पहले शादी कर ले। ये सब अलीना देख रही थी। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैर भी बंधे हुए थे। ये सब देखकर सिर्फ अफसोस के आंसू निकाल रहे थे। शादी हो रही थी तभी अर्जुन कहता है, अब अलीना कहाँ है दिशा? पहले शादी तो कर ले पहले। अर्जुन और दिशा की शादी होने लगती है। शादी खत्म होने के बाद अर्जुन कहता है, अब तो मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, अब तो बता दो अलीना कहाँ है। उसके गुंडे अलीना को लेकर आते हैं, जिसे देखकर अर्जुन चिल्लाने लगता है, ये सब क्या है दिशा? तुमने अलीना को इस तरह बांध कर रखा, तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं आई। और अपने गुंडों से कहती है, छोड़ दो अलीना को। अलीना की रस्सी को खोलता है, फिर अलीना दौड़ते हुए आकर अर्जुन के गले लग जाती है। तभी दिशा उन दोनों को देखकर कहती है, मैं ये नहीं देख सकती हूँ। इतना बोलकर अर्जुन को गोली मार देती है। तभी अलीना जोर से चिल्लाने लगती है। तभी दिशा फिर अलीना को गोली मारती है, लेकिन गोली अलीना को छूकर निकल जाती है और वो पहाड़ों से नीचे गिरने लगी। अर्जुन अपनी आंखों से देखता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अलीना को बचा सके। वो सिर्फ रो रहा था और कह रहा था, दिशा ये तुमने अच्छा नहीं किया दिशा। अर्जुन के पास आकर दिशा अर्जुन से कहती है, तुम्हें मैं जिंदा छोड़ रही हूँ अर्जुन, ताकि तुम भी अलीना की याद में तड़पो। तुम्हें चैन ना मिले तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। अपने आदमियों को लेकर दिशा चली जाती है और अर्जुन उसी तरह वहां अधमरा पड़ा रहता है। अर्जुन धीरे धीरे अपने पैकेट से मोबाइल निकालकर राजू को कॉल करता है। राजू कॉल उठाता है। भाई कहाँ हुआ? राजू, मैं पहाड़ी मंदिर में हूँ। इतना बोल ही पाता कि वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद कालिया और राजू दोनों पहुंचते हैं। अर्जुन को इस तरह देखकर वो अर्जुन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं।
अर्जुन और अलीना दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे। दिशा ने उन इन दोनों के प्यार को अपनी नफरत में सब कुछ खत्म कर दिया। अलीना को पहाड़ से धक्का देकर और अर्जुन को अधमरा छोड़कर वहां चली गई। और राजू कालिया आकर अर्जुन को हॉस्पिटल ले आते हैं, लेकिन अर्जुन अभी भी बेहोशी की हालत में अलीना का नाम पुकार रहा था। उसे अभी भी अलीना की फिक्र थी। राजू अर्जुन को एडमिट करने के बाद अम्बा को कॉल करता है। सारे परिवार के लोग आते हैं और डॉक्टर अर्जुन का ऑपरेशन करते हैं। राजू और कालिया रो रहे थे। ये क्या हो गया भाई को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी का भी पता नहीं है किस हाल में होगी वो। उस दिशा को मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी अम्बा आकर पूछती है तो राजू सब कुछ बता देता है। अम्बा तो सुनकर चौंक जाती है। ये क्या कर दिया दिशा ने? उस लड़की को हमने अपना समझा और उसने हमें ही धोखा दिया और घर आकर चली भी गई। दिशा कहाँ गई आंटी? पता नहीं, अपना सामान लेकर चली गई। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं ऑपरेशन हो गया है। राजू कहता है हम भाई से मिल सकते हैं? अभी नहीं, उन्हें अभी दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद उन्हें होश आने के बाद उनसे मिल सकते हैं। कुछ घंटे बाद अर्जुन को होश आता है। होश आते ही अलीना का नाम लेकर चिल्लाता है तो सारे लोग उसके पास जाते हैं और वो उठकर सब कुछ खोलने लगता है। मुझे अलीना के पास जाना है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दिशा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी अलीना को पहाड़ से धक्का दिया। मैं उसे मार डालूंगा। इतना बोलते हुए अर्जुन बेहोश रहता है। राजू सारी बात सुनकर रोने लगता है। तभी कालिया उसके पास आता है और कहता है भाई को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे, तू रो मत। तब राजू कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन भाभी इस दुनिया में नहीं रही कालिया। उन्हें दिशा ने पहाड़ से धक्का दे दिया है। अब भाई को कैसे समझाएंगे, वो तो उनके बिना जी नहीं पाएंगे। कालिया भी रोने लगता है। अम्बा ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है और अमर को फोन करके सब कुछ बताती है। अमर अपनी पत्नी पीहू को लेकर हॉस्पिटल आता है और सारी सच्चाई जानकर वो अपने भाई के लिए रो पड़ता है। इधर पहाड़ी से गिरकर अलीना बच जाती है। जंगल में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें सारा अग्रवाल की डेथ हो जाती है और उसके मॉम डैड उसकी लाश को लेकर आ रहे थे। तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है तो गाड़ी रोककर उसके पास आते हैं और देखते हैं कोई लड़की खून से लथपथ और फटे हुए कपड़े में बेहोश अधमरी सी है। दोनों पति पत्नी उसके पास आकर उसकी नब्ज देखते हैं। उसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से घायल है, ठीक से चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है। लाइट लाता हूँ। लाइट जलाकर देखते हैं तो उसका चेहरा हूबहू सारा से मिल रहा था। ये तो अपनी सारा जैसी दिखती है। हे ऊपर वाले, तुमने हमसे हमारी एक सहारा छीनकर दूसरा वापस कर दिया। इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर अपनी सारा का अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी सारा मर चुकी है। आज से ये लड़की ही हमारी बेटी सारा बनेगी। आप ठीक कह रहे हैं। कहानी 3 साल की लीप लेती है। सारा एक परफेक्ट बिजनेस वुमेन बन गई है और अपने माँ पापा के साथ बहुत खुश है। इधर अर्जुन अपनी अलीना की खोज में अपनी दुनिया में इस कदर खो गया, उसे ना तो दिन की जिक्र है ना ही रात की। उसे बस अपनी अलीना को किसी तरह ढूंढना है। उसे ना जाने इसके लिए कितने लोगों का मर्डर किया। अर्जुन अपने घर में अपनी माँ के पास बैठा हुआ बात कर रहा था। अम्बा बदल चुकी थी, अब वो सिर्फ अपने बेटे के साथ रहने लगी और अर्जुन भी अपनी माँ की हर बात मानने लगा। अलीना का जाने से अम्बा और अर्जुन एक दूसरे के साथ रहने से दोनों की नफरत मिट गई थी। अम्बा, अर्जुन बेटा, तुमने गोवा के भाई को क्यों गोली मारी थी और वो जिंदा भी बच गया? अर्जुन, मॉम, दिशा का साथ उसने ही दिया था। आज भी जब मैं दिशा का नाम सुनता हूँ तो मेरे अंदर जितनी भी नफरत है सब बाहर निकलने लगती है। आज भी वो मंजर मेरे आंखों के सामने है। जब भी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे अलीना की चीख सुनाई देती है। एक रात भी मैं चैन की नींद नहीं सोया। जब तक मेरी अलीना नहीं मिल जाती तब तक मैं उसे ढूंढता रहूंगा और दिशा को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वैसे भी मैं कल शिमला जा रहा हूँ। मेरी अलीना को शिमला बहुत पसंद था। वो मेरे साथ घूमना चाहती थी इस शहर को। अम्बा, ठीक है, तुम अकेले जाओगे या राजू, कालिया को साथ लेकर? अर्जुन, मैं अकेले जा रहा हूँ। मुझे यकीन है मुझे मेरी अलीना इसी शहर में मिल जाए। अम्बा, भगवान से प्रार्थना करूंगी तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। कल जा रहे हो ना? अर्जुन, हाँ मॉम। इधर सारा अलीना अपने घर शिमला में अपनी मॉम के साथ बातें कर रही थी। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा, काफ़ी लोग हैं? यस मॉम। एक बात पूछूं मैं? हाँ बेटा, पूछो ना। मॉम, आप और डैड मेरी दुनिया हो, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरा घर यहाँ नहीं है। ऐसा तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि
सारा दिन तो तुम काम में बिजी रहती हो, घर में भी काम, ऑफिस में भी काम। मैं कहती हूँ ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने दोस्तों के साथ ये शहर घूम लो। कितने दिन से ना ही शॉपिंग की हो ना ही मूवी। कल शाम से लेकर 2 दिन तक तुम्हारी ऑफिस से छुट्टी। डैड कुछ भी बोले तो तुम ऑफिस नहीं जाओगी। ओके मॉम, गुड नाइट। अब मैं सोने चली। सारा सोने चली जाती है। रात को उसकी आंखें बंद होते ही अर्जुन की परछाई नजर आती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो पानी पीकर कहती है, मैं दिन भर काम की वजह से परेशान होती हूँ और रात को बुरे सपने की वजह से। सारा अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। शिमला में रहकर भी उसका मन कभी कभी उसे बहुत अजीब हरकतें करवाता है। कभी कभी वो अचानक से बदल जाती है, कभी वो खुद में खोई रहती थी, कभी अपनी मॉम डैड से सवाल करती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। सारा सोई हुई थी और उसकी मॉम उसे उठाती है और फिर वो तैयार होकर वॉक पर जाती है। फिर घर आकर तैयार होकर ऑफिस जाती है, लेकिन रास्ते में उसे उसकी दोस्त, सारा की दोस्त दिया, सौम्य और निशांत मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो तुम सब? कैसे होंगे मैडम? तुम तो बिजनेस वूमेन जो बन गई हो। मैंने सुना है तुम्हें इस साल बेस्ट बिजनेस वूमेन का अवार्ड मिलने वाला है। हाँ यार दिया, लेकिन आज 2 बजे गाइस शॉपिंग करना है मुझे और तुम लोगों को भी। और मूवी भी लगी है न्यू, चलना है किसी को? सब नामे मुंडी हिलाते हैं। उसके बाद सारा कहती स्टेशन भी जाएंगे और 2 दिन तक मस्ती करेंगे, आप खुश? सब आकर सारा के गले लग जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इधर अर्जुन ट्रेन में बैठे हुए अलीना की तस्वीर को देख रहा, देखकर कहता है, अलीना कहाँ हो तुम? मुझे यकीन है तुम मुझे यहाँ जरूर मिलोगी। मैं खुद से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और बैठे बैठे वो अलीना की तस्वीर को सीने से लगाए बैठा था। तभी एक आदमी पूछता है, शिमला का स्टेशन कब आएगा? अभी आने में देरी है जी, थैंक यू। इधर सारा ऑफिस का सारा काम करके जल्दी से ऑफिस से निकलना चाहती थी। तभी एक ऑफिस वर्कर आता है और कहता है, मैम आज शाम को पार्टी है मिस्टर वर्मा के यहाँ, आप जाएंगे? नहीं, मैं डैड को भेज दूंगी। लेकिन मैम वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मुंबई से लोग आ रहे हैं, नेता और फिल्म एक्टर भी होंगे। मैम आपको जाना चाहिए। मैं सोचूंगी, लेकिन मुझे अभी जाना है। इतना बोलकर सारा ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने दोस्तों के साथ जाती है। सब लोग एक पार्क में मिलते हैं। सारा अपनी कार को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ बाइक से जाती है। दिया, सारा एक बाइक पर, निशांत, सौम्या एक बाइक पर जाते हैं। सब लोग स्टेशन पर जाते हैं और स्टेशन से बाहर होकर ऊंचे पहाड़ों पर आते हैं। तब सारा वापस चली जाती है तो निशांत कहता है, इसे क्या हुआ? तो दिया बताती है, इसे ऊंचे पहाड़ों से डर लगता है, इसका सर चकराने लगता है, इसलिए अब चलो यहाँ से। सारे लोग ट्रेन जहाँ आने वाली होती वहीं रुकते हैं, क्योंकि दिया अपनी मॉम और डैड को लेने आई थी। तभी स्टेशन पर रुकती है। अर्जुन नींद से उठकर नीचे उतरता है, फिर शिमला की हसीन वादियों में खो जाता है। सारा स्टेशन के पास रेस्टोरेंट आती है। उसके दोस्त भी सब मिलकर आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, फिर वहीं बैठकर खाने लगते हैं। तभी सारा कहती है, आज मुझे रात को पार्टी में जाना है, डैड और मॉम के साथ। जाना जरूरी है सारा? हाँ सौम्या, तुम तो जानती हो ये पार्टी जरूर मेरे लाइफ में कुछ अच्छा ही करेगी, क्योंकि मैं ना चाहती हुई भी जा रही हूँ। ओके चली जाना, लेकिन आइसक्रीम फिनिश करो। और अभी मॉम डैड नहीं आए हैं, कल आएंगे। कोई बात नहीं दिया, आ जाएंगे। तभी अर्जुन पानी का बॉटल लेने आता है उसी रेस्टोरेंट में, लेकिन दोनों मिलकर भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। सारा अपनी दोस्तों के साथ बिल पे करके बाहर आती है। तभी अर्जुन की नज़र सारा पर पड़ती है। वो तो एकटक देखने लगता है। सारा उसकी ओर ना देखकर बाइक पर बैठ जाती है और अर्जुन चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन बाइक इतनी दूर चली गई कि अर्जुन हार मानकर वहीं रुक गया। ये क्या, मेरी अलीना मुझे मिले बिना ही चली गई? मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या मेरी अलीना इतनी बदल गई है? सारा अपने घर आती है और सारी बातें अपनी मॉम को बताती है। फिर अपने कमरे में लेटकर मोबाइल में कुछ देख रही होती है। तभी उसकी नज़र अर्जुन की फ़ोटो पर पड़ती है। उसके बारे में कुछ लिखा होता है, जिसे पढ़कर सारा कहती है, ऐसे लोग ना जाने कैसे जी पाते हैं। दूसरों का मर्डर करके ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। रात होने वाली थी। सारा अपने कमरे में तैयार होकर अपने मॉम डैड के साथ पार्टी के लिए निकल पड़ी। उधर अर्जुन मिस्टर वर्मा के घर गया था, क्योंकि मिस्टर वर्मा और अर्जुन पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए आज शाम की पार्टी के लिए वो भी तैयार हो रहे थे। और हर पार्टी की तरह आज भी उसे अलीना का खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था। कैसे उसके ना कहने के बावजूद भी अर्जुन अपने साथ पार्टी में ले जाता था।
आगे अर्जुन और अलीना एक दूसरे से मिल पाते हैं या फिर उनकी मुलाकात सिर्फ चंद लम्हों की होगी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।